हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंग्लिश का सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक एग्रीमेंट, सहमति। आखिर सहमति कैसी कि सब्जेक्ट कैसा होगा और सब्जेक्ट जैसा होगा उसके साथ वर्ब कैसा होगा, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। तो उसके बेस पे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं। और इसके लिए सबसे पहले जानते हैं दो रूल। पहला कि सब्जेक्ट यदि सिमिलर हो तो वर्ब भी सिमिलर होता है। और दूसरा, सब्जेक्ट यदि प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल होता है। ये बात याद रखना है। अब सब्जेक्ट प्लुरल और वर्ब प्लुरल, यानी कि सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर है, सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं ही इज हैप्पी और हम लिखते हैं दे आर हैप्पी। क्या डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में? दोनों सेंटेंस में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ही जो है हमारा सिमिलर सब्जेक्ट है। ही यानी वह, किसी एक के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने वर्ब यहाँ पे इज दिया और इज भी हमारा सिमिलर है। और दे में क्या है, तो दे का मतलब वे लोग, यानी एक से ज्यादा लोग हो गए। तो एक से ज्यादा लोग हो गए तो वर्ब भी हमारा कैसा हो गया, प्लुरल, यानी कि आर हो गया। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर है, सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल है। ये सबसे पहला रूल था जिसमें आपको ये चीज जानना था। अब इसके बेस पे हम लोग को सारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल समझ लेना है। अब देख लीजिए, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं एम इज आर में, फिर देखेंगे वाज वेयर में, फिर देखेंगे हैव हैज में। एम इज आर में ही, सी, इट और एनी सिमिलर नेम, एनी सिमिलर नेम, कोई भी सिमिलर नेम हो उसके साथ हम लोग इज लगाते हैं। दूसरा नंबर रूल, दे, वी, यू, द बॉयज या एनी प्लुरल नेम, कोई भी प्लुरल नेम हो उसके साथ हम लोग आर लगाते हैं। और आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं। ऑलवेज एम लगाते हैं। कब? जब एम इज आर में से यूज करना हो तब। ये रूल है। ही, सी, इट या कोई भी सिमिलर नाम आए, राम आ जाए, श्याम आ जाए, गीता आ जाए, मोहन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको यहाँ पे इस लगाना है। और जैसे ही प्लुरल नाउन आ जाए, जैसे दे, वी, यू, द बॉयज, एनी प्लुरल नेम वगैरह आ जाए, तो हम लोग इसके साथ में आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ यहाँ पे हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। एक यहाँ पे बात आता है यू का, कि सर यू जो है वो सिमिलर में आएगा या प्लुरल में आएगा। यू जो हमारा है ये दोनों में आता है, सिमिलर में भी आता है और प्लुरल में भी आता है, लेकिन ये हमेशा प्लुरल वर्ब ही लेता है। भले ही दोनों में यूज होता है। कैसे यूज होगा देखिए, सिमिलर में अगर यूज होगा तो तुम या आपके अर्थ में होगा। प्लुरल में अगर यूज होगा
तो तुम लोग या आप लोग के अर्थ में होगा, आप लोग के अर्थ में होगा। यानी सिंगुलर होगा तो तुम या आप के अर्थ में होगा हिंदी में, प्लुरल होगा तो तुम लोग या आप लोग के अर्थ में होगा। इस अर्थ में अगर देखा जाए तो यू सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी होता है, लेकिन वर्ब ऑलवेज हम देखते हैं प्लुरल ही देते हैं। जैसे यू आर पुअर लिख रहे हैं, यू आर हैप्पी लिख दें, तो ये सबके साथ हम लोग आर ही देते हैं। तो ये पहला रूल था। रूल नंबर 2 देखते हैं, वाज वेयर। अब देखते हैं वाज वेयर। वाज वेयर का मीनिंग आप लोग जानते होंगे, था थे थी होता है और पास्ट टेंस में हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले आई, ही, शी, इट या एनी सिमिलर नेम, एनी सिमिलर नेम के साथ हम लोग वाज यूज करते हैं। एज एग्जाम्पल, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज सैड, etc। दूसरा रूल की बात करें इसमें तो वी, दे, यू और द बॉयज, द गर्ल्स वगैरह एनी प्लुरल नेम हो जाए, एनी प्लुरल नेम हो जाए तो इसके साथ हम लोग वेयर लगाते हैं। यहां भी वही बात है, यू के साथ हम लोग ऑलवेज वेयर लगाते हैं, भले ही सिंगुलर हो या प्लुरल हो, लेकिन लगाना हमें वेयर ही है, क्योंकि यू एक एक्सेप्शनल चीज हो जाता है, सिंगुलर प्लुरल दोनों में वर्ब हमेशा प्लुरल ही लेता है। तीसरा देखते हैं हैव हैज। तीसरा है हैव हैज। हैव कहां लगेगा, हैज कहां लगेगा, है ना। तो हैव हैज का प्रयोग जो है ये भी उसी तरीके से है। हैव यानी पास रखने के सेंस में किया जाता है, और आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, द बॉयज के साथ या कोई भी प्लुरल नेम, कोई भी प्लुरल नेम आ जाए तो इसके साथ हम लोग हैव लगाएंगे। और दूसरा, यदि ही हो, सी हो, इट हो, राम हो या एनी सिमिलर नेम, एनी सिमिलर नेम हो तो इसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। एज एग्जाम्पल में अगर हम देख लें तो आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो आई के साथ हमने हैव लगाया। यू हैव ए कार, तुम्हारे पास एक कार है तो यू हैव ए कार। लेकिन सी और ही हो जाएगा तो सी हैज हो जाएगा, सी हैज ए कार, इस तरीके से। नेक्स्ट रूल देखते हैं, जो टेंस से रिलेटेड है। अब इसमें थोड़ा सा टेंस का जानकारी मैं आपको दे दूं। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 तरह के टेंस होते हैं। 3 में सबसे पहला प्रेजेंट टेंस आता है जो वर्तमान की बात करता है, और उसमें भी सबसे पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके देख लीजिए कैसे आखिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें 2 तरह के वर्ब यूज करते हैं, V1 और V5। V1 क्या होता है, V1 जो होता है वो वर्ब का मूल रूप होता है, वर्ब का मूल रूप या वास्तविक रूप होता है। लेकिन V5 क्या होता है, जब V1 में S अथवा ES जोड़ते हैं तो V5 होता है, और ध्यान रखिएगा ये सिंगुलर होता है, और V1 जो होता है वो प्लुरल होता है। जैसे एग्जांपल में हम लिखते हैं इट, तो ईट यानी इसमें एस अथवा एस नहीं लगा हुआ है ये वर्ब में, तो
तो ये हमारा वर्ब का मूल रूप है और ये प्लूरल है, यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। अगर हम यहाँ पे ईट्स कर देते हैं, EATS ईट्स कर देते हैं, तो एस अथवा ES लग गया यहाँ पे, तो ये वर्ब का 5वां फॉर्म हो गया और ये सिंगुलर फॉर्म है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। उसी तरह से अगर हम लिखते हैं गो, तो इसमें एस अथवा ES नहीं लगा हुआ है। पहचानने का अच्छा सा नियम है कि जब एस अथवा ES नहीं लगा हुआ है तो इसमें हमारा समझेंगे कि ये V1 है, वर्ब का मूल रूप है और ये प्लूरल है। लेकिन अगर यहाँ पे एस अथवा ES, जैसे गोज में ES लग जाता है, ES लगा दिया तो ये गोज हो गया और ये V5 हो गया जो कि सिंगुलर फॉर्म होता है। अब इस पे आधार पे रूल देख लेते हैं कैसे बनता है, किसके साथ क्या लगाना होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें बहुत सारा रूल्स पढ़ना है, लगभग 50-100 रूल्स पढ़ना है, तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल ये बेसिक रूल्स हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ही, सी, इट, राम या कोई भी सिंगुलर नेम लेंगे, एनी सिंगुलर नेम लेंगे तो इसके साथ V5 यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, ही इट्स हो गया, सी सिंग्स हो गया, इट इज। दूसरा रूल है वी, आई, दे, यू, द बॉयज या कोई भी प्लूरल नेम होगा, प्लूरल नेम या दो नेम एक साथ आ जाए तो उसके साथ हम लोग V1 लगाते हैं। जैसे में देखिए, वी इट, दे गो, इट इज। यहाँ पे एक बात समझने की है कि आई एक्सेप्शन में आता है, बट हमने इसको इसी में शामिल कर दिया है। जैसे हम लिखते हैं आई गो, या हम लिखते हैं आई इट, या हम लिखते हैं आई सिंग, सबके साथ V1 दे रहे हैं जबकि आई होता सिंगुलर है। तो ये अपवाद में है, एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना है कि आई जो है एक्सेप्शन में आता है और इसके साथ हम लोग V1 लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फिलहाल आपको इतना ही बता रहा हूं मैं, आगे फिर इसमें बहुत सारा रूल्स पढ़ना है। तो ये पहला पार्ट था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इसके आगे का रूल्स। तब तक के लिए थैंक यू।